जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आग्नेय पुत्र नाभि बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई। अब उनके मन में हुआ कि ये तो राजकाज बेकार है, तो अब उन्होंने ऋतुजों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़े यज्ञ का समायोजन किया और यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु नारायण का जो है उन्होंने आवाहन किया। अब वे सभी ऋत्विज इतने विद्वान थे कि उनके इस यज्ञचर्या से भगवान नारायण बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और अपने उस चतुर्भुज रूप में, उस आकर्षक मुद्रा में अचानक वहाँ पर प्रकट हो गए। यह देख करके सारे ऋतुजों को एक बहुत ही आश्चर्य हुआ और सभी कहे, भगवान आप दया के सागर हैं और आप हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे कोई भला पुरुष बिना मांगे ही देता है, तो आप हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर आ गए। और देखिए, ये हमारे यजमान नाभि महाराज ये चाहते हैं कि इनको बस आप जैसा एक पुत्र मिल जाए। अब बताइए, ऐसे किसी बहुत बड़े सेठ से कोई भूसे की मांग करे तो हम आपसे कुछ मांगना भी नहीं जानते कि क्या हम मांगें, लेकिन हमारे महाराज की इच्छा है। अब भगवान कहे, भाई देखो कि मैं तो अद्वितीय हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। तो अब ठीक है, जब आप लोग ऐसा है तो मैं ही अपने अंश अवतार से जो है इनके यहाँ जन्म लूँगा। तो इसके बाद वो आ गए, रनिवास में गए, बताए बात। उनकी पत्नी जो मेरी देवी थी और उनका भगवान की महामाया से जो है उनके ये 10 पुत्र जो है पैदा हुए और उसमें सबसे बड़े जो थी वो ऋषभ जी महाराज। ऋषभ जी अब चूँकि भगवान के ही अवतार थे, उन्हीं के अंश अवतार थे, तो उनके अब सौंदर्य का वर्णन करना क्या, सारी विभूतियों को साथ लिए हुए बल विक्रम सारा उनके पास था। और देख करके वो नाभि महाराज एकदम प्रसन्न रहते थे, जो है परम वात्सल्य भावना में जो है हा पुत्र हा तात कह करके जो है निमग्न रहा करते थे। और उनके अंदर इतना गुण था कि सारी प्रजा उनको बहुत पसंद करने लगी। तो उन्होंने देखा कि हमारी प्रजा मंत्रीगण सारे लोग जो है ऋषभ जी को जो है करते हैं, तो इन्होंने सोच लिया कि हम इनको अब अपना राजा बना देंगे और उनको राज सिंहासन का भार दे करके और अपने खुद जो है वो चले गए तपस्या करने के लिए। अब महाराजा ऋषभ एकदम निष्ठापूर्वक और जैसे पुत्र को पिता पालता है उसी तरह से जो है पुत्र की तरह से अपनी प्रजा का पालन करने लगे और चारों तरफ सुख शांति छा गई। और एक बार उन्होंने जो है वो विवाह किया, तो इंद्र महाराज की जो कन्या थी जयंती, तो उससे उन्होंने विवाह किया। जयंती से विवाह किया तो उससे उनके जो है 100 पुत्र पैदा हुए और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े ये भरत जी हुए। तो एक बार चलते चलते वो वहाँ पर कुछ हो रहा था, तो ये पहुँच गए ब्रह्मावर्त में। ब्रह्मावर्त में उनके सारे पुत्र भी थे और उन सबको, सारे जन को, पुत्रों को भी जो है आवाहन करते हुए ऋषभ जी महाराज बोले कि देखो, ये मनुष्य का जन्म बहुत ही दिव्य तपस्या करने के लिए मिला हुआ है। ये शरीर सिर्फ जो है इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए, संसारिक विषयों के लिए नहीं है। और जो भी व्यक्ति इंद्रियों के आसक्त होकर के और कर्म करता है, तो ये कर्म बंधन उसे फिर भवसागर में डाल देता है। तो इसलिए व्यक्ति को अपने अंदर आत्म तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए।
और नहीं तो जब तक ये रहेगा तो ये आपका सांसारिक बंधन जो है नहीं छूटेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुमको ये बताता हूँ कि ये मन, इंद्री, वाणी की यथार्थता ही है कि सारे ये जगत जो प्राणी हैं उनको आत्मस्वरूप मान करके उनकी सेवा करो, और उनकी सेवा करना ही ये मेरी बहुत बड़ी पूजा होगी, और यही में ये जीवन की सार्थकता है। तो जो कुछ व्यक्ति जो है चाहता है तो सद्गुणों को धारण करना चाहिए, ये अहिंसा वृत्ति को अपनाइए और सभी प्राणियों में भावना रखिए, सत्शास्त्रों का अध्ययन करिए, सत्य के पास रखिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं करने से जो है आप अपने जीवन का पुरुषार्थ समझ पाएंगे। और ये सब समझाने के बाद, हालांकि वो सारे जो थे उन्हीं के सात्विक गुण से पैदा हुए थे, सब समझदार थे, फिर भी अब उन्होंने कहा कि देखो ये आपके भरत जी जो है सबसे बड़े हैं, आप लोग इनकी सेवा करना, इनकी सेवा करोगे तो मेरी स्वाभाविक रूप से पूजा हो जाएगी। अब ऋषभ जी देव महाराज भरत जी को, क्योंकि सबसे बड़े भाई थे और सबसे योग्य संपन्न थे, तो उनको इस राज्यभार का देकर के जो है वो अवधूत वृत्ति अपना करके जो है योगियों को ज्ञान मार्ग का दर्शन देने के लिए वो चल दिए।